और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आप जानते हैं ये कहां से आते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बासित साहब, ये उमर अब्दुल्ला ने क्या यू टर्न लिया है? उमर अब्दुल्ला बड़े क्या करूं, इंटरेस्टिंग आदमी है। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ओन्ट बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला's वार्निंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जमात है उसका ये मंशूर में शामिल था। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने पिछले 75 साल बड़ी कोशिश की कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की, वो नहीं बना, तो ये कोशिशें बंद कर दें, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस बार नाम जिसने लिया है वो कोई बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई मीन, या फिर आर्मी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इस बार पाकिस्तान का नाम देने वाला है कौन? अब वो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये एक सरप्राइजिंग चेंज है। तो वही फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से वो ज्यादा दिल्ली के अगेंस्ट रहते थे और इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक माने जाते थे, और इसी बात की वजह से हम लोग बहुत हैरान हैं। फारूक अब्दुल्ला उन्होंने जो वार्निंग दी, इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं, वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी वो साथ बर्बाद कर रहे हैं। ये तो नई खबर सुनने को मिल गई है जी कि आप देख लें कि जो पाकिस्तान हर जगह पे कश्मीर की बात करता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज वही कश्मीर हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहा है, ये हमारी समझ से बालातर है। ठीक है जी। और आप ये देख लें कि कश्मीर में जो भी हिंदुस्तान दहशतगर्दी हो रही है, ठीक है जी, और सीधा सीधा वो जम्मू कश्मीर वालों ने कहा कि ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं तो ये बंद होनी चाहिए। वो कश्मीर जिनका पाकिस्तान कह रहा है कि जी एक जिस्म एक जान है जी, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा जी, जम्मू कश्मीर हमारी शाहरग है, इस तरह की बातें कर रहे थे। आज वही कश्मीर वाले पाकिस्तान के बारे में देखो क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये वाकई हैरानगी वाली बात है कि जी इस तरह क्या हमें कभी भी हमारी सोच नहीं थी कि कश्मीरी हमारे बारे में इस तरह की बात करेंगे, वो भी पाकिस्तान के बारे में। ठीक है जी। और ये एक हकीकत भी है कि पाकिस्तान का हिस्सा तो कश्मीर बनेगा नहीं। कश्मीर जम्मू कश्मीर वाला ना, जो इंडिया वाला कश्मीर है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता। चाहे हम 75 साल और इंतज़ार कर लें, चाहे हम हिंदुस्तान से जितना मर्ज़ी लड़ झगड़ दें, ठीक है जी, नुकसान हमारा ही होगा, कश्मीर नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता। ठीक है जी। तो बाकी हम देखेंगे पूरी वीडियो के बाद हम करेंगे बात और जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तानी लोगों का। ठीक है जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है और हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान का नाम क्यों बार बार बीच में आ जाता है? इसलिए कि आप लोग अपने यहाँ क्यों नहीं चेक करते कि कौन लोग हैं जो इस किस्म की अटैक्स कर रहे हैं या अटैक्स करने वालों का साथ दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेकर तो सालों से ये चीज चल रही है, रोकी नहीं जा सक रही है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आरजू। इस बार नाम जिसने लिया है वो कोई बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई मीन, या फिर आर्मी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इस बार पाकिस्तान का नाम देने वाला है कौन? अब्दुल्ला द सीनियर, फारूक अब्दुल्ला। तो ये एक सरप्राइजिंग चेंज है। तो वही फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा से वो ज्यादा दिल्ली के अगेंस्ट रहते थे और इस्लामाबाद के ज्यादा नजदीक माने जाते थे बहुत सारे मायनों में। बिल्कुल यही बात थी। बिल्कुल सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। और इसी बात की वजह से हम लोग बहुत हैरान हैं। अगर वो पाकिस्तान साइड पर होते तो आप लोगों ने कह देना था सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, लेकिन आपकी तरफ भी क्या ऐसा कोई सिस्टम है? मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया इनका तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों अपडेट हो गया लगता है। तो ये चीज अगर आप नोटिस करें तो जो लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के कई बार सिंपथाइजर के तौर पे देखे जाते थे या फिर उनके फेवर में सपोर्ट भी स्टेटमेंट करते थे, पाकिस्तान की तरफ स्टेटमेंट और पाकिस्तानी आर्मी बाकी जगहों पर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, एक्टिवली, पैसिवली
वो नहीं तो उनके कुछ लीडर्स इस तरह से स्टेटमेंट जब देते थे, आज वो खुद कह रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो लोग जो दिल्ली से ज्यादा दूर देखे जाते थे और इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नजदीक देखे जाते थे, वो अगर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात कि पाकिस्तान को भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होगी। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि टेरर अटैक हुआ, अभी एक गुलमर्ग में हुआ, उसमें हमारे आर्मी के कुछ लोग वीरगति को प्राप्त हुए और जो पोर्टर उनके साथ में काम करते हैं वो भी मारे गए। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पूरे सिनेरियो को देखें और समझे कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ पहली या फिर कोई एक ही इकलौती ऐसी जगह है जहां पर हथियार उठाए गए हैं या उठाए गए थे या है और आगे भी शायद चलता रहेगा। अगर आप नक्सल एरियाज देखें जो कि सेंट्रल इंडिया में और थोड़ा सा सदर्न साइड में बहुत ज्यादा है, नक्सल्स भी हथियार उठाते हैं, वहां तो नहीं कहा जाता, वो भी कई बार मिलिट्री या फिर पैरामिलिट्री पर अटैक करते हैं, वहां नहीं कहा जाता पाकिस्तान का हाथ है या इसका हाथ है या उसका हाथ है, अनलेस कोई बहुत रेयर केस में कोई डायरेक्ट चाइनीज साइड या लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म के कोई सपोर्ट मिले। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, वहां पर भी कई बार मिलिट्री, पैरामिलिट्री, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस के खिलाफ हथियार उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कि खाली कश्मीर में अगर इस तरह से कुछ लोग आतंकवाद फैलाते हैं या फिर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ उंगली क्यों जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप भले ही डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कई बार सबूत मिलते हैं, कई बार सबूत नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जो एक पूरा इकोसिस्टम जिसे OGW और ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं या फिर जो बाकी एक सपोर्ट सिस्टम है, वो पिछले कुछ सालों में स्पेसिफिकली 370 के बाद में काफी डाउन प्ले हो गया है वो। लेकिन फिर भी एग्जिस्टिंग माइनर एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम भी तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है। अब ये बात ऐसा कहना गलत होगा कि पूरी और पूरी तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही करती है। वी ऑल नो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी करती है, और खाली इंडिया की बात नहीं है, अगर आप यूएस की तरफ से भी देखें, कई बार आपने देखा होगा, आई एम श्योर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट, आप लोग भी सरप्राइज नहीं होते होंगे कि जब पेंटागन या व्हाइट हाउस से कोई मिलता है या कोई फोन होता है तो वो रावलपिंडी पे बातचीत होती है, इस्लामाबाद में नहीं। तो दे ऑल्सो नो इट कि अगर चाहे पाकिस्तान में कुछ हो रहा है या फिर पाकिस्तान के नेबरहुड में कुछ हो रहा है, चाहे वो आप अफगानिस्तान साइड ले लीजिए या फिर इंडिया साइड ले लीजिए, वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में काफी कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो करा रही होती है। तो इसमें किसी को सरप्राइज होना नहीं चाहिए। जहां तक रही बात सबूतों की, डॉजियर्स की, वी ऑल नो डजन्स ऑफ सच डॉजियर्स हैव बीन गिवन, तो वो उसका कुछ रिजल्ट निकलता नहीं। तो पाकिस्तान में ये कहना कि इंडिया की तरफ से फिर आवाज उठाई जा रही है, ये एक पैटर्न सा रहा है। इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जाता है, उस इकोसिस्टम का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया है स्पेसिफिकली कश्मीर में, और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वैसे भी कभी मतलब आज इस इंसिडेंट को लेके हम ये क्यों सोचे कि पाकिस्तान की तरफ उंगली नहीं उठनी चाहिए, जब डायरेक्टली सबूत मिले हैं, चाहे वो अफजल आमिर कसाब हो या फिर अजमल आमिर कसाब से लेके पार्लियामेंट अटैक से लेके यू टॉक अबाउट एन नंबर ऑफ अटैक्स, सब जगह तो डायरेक्ट प्रूफ मिले हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मिला है, और भी इसके अलावा बहुत सारे डॉजियर्स दिए गए हैं। बाकी जहाँ तक रही बात पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, जाहिर सी बात है, जब अपने उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उनकी बॉडीज को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद नहीं लिया, तो ये तो फिर भी टेररिस्ट है। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो ने तो यकीन माने होश उड़ा दिया कि ये किस तरह की न्यूज़ सुनने को मिल रही है जी। कि आप देख लें कि जो जम्मू कश्मीर जिसको पाकिस्तान कह रहा था जी कि ये शारग हमारी, पाकिस्तान हर महाज पे कश्मीर का मसला लेके खड़ा था जी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये सारे मामला थे। ठीक है जी, मगर अब वो देखेंगे कश्मीरी लोग हमारे बारे में, कश्मीरी जो वो हैं वो हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, हमारे समझ से बाहर है। वो कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है जी, आप अपने मुल्क को संभालो, जिस तरह की अपने मुल्क की सिचुएशन है, आप तो खुद बर्बाद हो रहे हो और हमें भी बर्बाद करोगे। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी कि जो दहशतगर्दी हो रही है कश्मीर में, जो पाकिस्तान करवा रहा है, यार पाकिस्तान, ये मुझे समझ नहीं आती, जब भी इल्ज़ाम लगते हैं दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगते हैं पाकिस्तान पे। ठीक है जी,
हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है यार। पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम मिल के दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। अब ये देख लें कि पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी के कितने जवान शहीद भी हुए, पाकिस्तान के सिविल लोग भी शहीद हुए, हमने दहशतगर्दों को भी मारा। ठीक है जी, हम तो चाहते हैं कि इस लानत को ख़त्म करें। ये लोग दूसरी तंजीमों के लोग होते हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कश्मीर के मामले पे एक दूसरे के साथ लड़ते ही रहें, इनकी सुलह ना हो, इनके तल्लुकात बेहतर ना हो। ठीक है जी, तरह तरह की वो तंजीमें जो ये किरदार अदा कर रही हैं जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान के खुद दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक रियलिटी है, हकीकत है जी कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार जब कश्मीर गए थे तो 2 लाख कश्मीरियों ने उनका इस्तकबाल किया। 2 लाख कश्मीरी मुसलमानों ने पम्फलेट उठाए हुए थे, बैनर उठाए हुए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि हमें मोदी चाहिए, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है जी, और मोदी ने कश्मीरियों को बहुत सहूलियात दी हैं। ठीक है जी, कश्मीरियों के बयान सुने थे, वो कहते थे पहले तो हम कारोबार नहीं कर सकते थे, अब हम कारोबार भी कर रहे हैं। अब हमारी सूरत इस तरह की है कि अगर हम किसी ऑफिस में, दफ्तर में जाएं, किसी जगह पे जाएं, किसी ऑफिसर के पास जाएं उनसे मिलने के लिए, तो वो ऑफिसर हमसे पहले दफ्तर में आया होता है, हमारी वो बातें सुनता है। जो काम कई महीनों में होते तो वो काम दिनों में हो रहे हैं। मोदी सरकार ने इतना डेवलप कर दिया कश्मीर को। और देखें, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कश्मीर में बनने जा रहा है। IT हब कश्मीर में लग गया है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी, कश्मीरियों को मोदी सरकार ने कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी हैं ताकि बच्चियां और बच्चे पढ़ लिख सकें और हिंदुस्तान के साथ मिल के शाना बशाना तरक्की कर सकें। ठीक है जी, तो ये बड़ी बात है। तो फिर आप देखें, हर चीज़ मुहैया कर दी है कश्मीरियों को। $20 अरब के करीब कश्मीरियों को उन्होंने डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है जी, रोड बना दिए हैं कश्मीरियों के लिए, बसें चला दी हैं कश्मीरियों के लिए। तो आप ये देखें, वो कश्मीर जो इतनी सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो कैसे पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद तो होते, उनके मामला ख़राब हैं, उनके हालात ख़राब हैं कि पाकिस्तानियों के, तो वो हम अगर उसके साथ मिल गए तो हमारे भी हालात ख़राब हो जाएंगे। ठीक है जी, वो पहले अपने पाकिस्तानी अपने हालात सुधारें, बाद में हम सुधारेंगे। ये एक रियलिटी है कि जिस तरह के देखें, अब इंडिया में या कश्मीर में आटा होगा 10 रुपये किलो, और यहाँ पे कितने 100 रुपये किलो आटा। ठीक है जी, अगर प्याज का हम भाव, सब्ज़ी नहीं ख़रीदी जा सकती यार, इतने प्राइस ज़्यादा हैं। तो आप उधर देख लें, हिंदुस्तान में सब्ज़ी के प्राइस देख लें, कश्मीर में सब्ज़ी के प्राइस देख लें। इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल वहाँ पे है ना, कश्मीर में जितना डेवलप कर दिया कश्मीर को, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये बात है ना दरअसल कि कश्मीर वो सही बात कर रहे हैं जी। ठीक है जी, और ये हमारे मीडिया पे इस तरह की बातें हो रही हैं जी कि वो देखो जी हम क्या कह रहे हैं कश्मीर के बारे में। हर मुल्क में जाके, हर सतह पे जाके हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। और वो कश्मीरी जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन कश्मीरियों के पीछे हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है जी, वही कश्मीरी हमें कह रहे हैं कि जी आप अपनी हद में रहो, हम आपके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये मैं समझता हूँ कि अब बात दरअसल ये है, एक मुख्तसर सी बात ये है कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है ना कश्मीर का, वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा, और जो हिंदुस्तान के पास है कश्मीर, वो हिंदुस्तान के पास ही रहेगा। ना तो पाकिस्तान चाहेगा कि वो कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर हिंदुस्तान को दे दे, ना ही हिंदुस्तान कभी भी चाहेगा कि वो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा पाकिस्तान को दे दे। चाहे ये आपस में जितना भी लड़ लें, ठीक है जी, जितना भी लड़ लें, बेगुनाह अवाम, मासूम अवाम मरेगी दोनों तरफ से, मगर हल कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, हल कुछ भी नहीं निकलेगा। हम जितना भी नुकसान एक दूसरे का कर लेंगे ना, कश्मीर नहीं हमें मिलने वाला। ना ही हिंदुस्तान को कश्मीर, आज़ाद कश्मीर मिलेगा, ना ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को मिलेगा। अलबत्ता ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे टूरिज़म आए हैं पूरी दुनिया से, तकरीबन 1 करोड़ के करीब टूरिज़म आए हैं जम्मू कश्मीर को देखने। इतना डेवलप किया, इतना खूबसूरत बना दिया कश्मीर को। और हमारे यहाँ पे कितने टूरिज़म आ रहे हैं, सारी दुनिया देखती है। ठीक है जी, तो बात ये है कि बजाय कि हम ये लड़ाई झगड़ा करें, हम अपने कश्मीर पे तवज्जो दें, इनको, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी तरक्की के लिए, ठीक है, इनको खूबसूरत बनाने के लिए। और उधर हिंदुस्तान ऑलरेडी तवज्जो दे रहा है।
तो ये बाकी वो कश्मीरियों का फ़ैसला जी कि कश्मीरी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं इत्तेहाद करना, तो उनकी मर्ज़ी है, जैसा मर्ज़ी हम झगड़ा कर लें, एक दूसरे के साथ मिल लें। मगर वो कश्मीरी जब कश्मीरी नहीं राज़ी तो हमें फिर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कश्मीर के बारे में। जब वो कश्मीर वाले ही हमसे मिलना राज़ी नहीं है, हमसे इत्तेहाद करना राज़ी नहीं है, हमारे साथ नहीं वो आना चाहते, रहना चाहते, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तान के साथ अपने तल्लुकात को ख़राब करें। फिर तो टेबल टॉक करनी चाहिए उनके साथ बैठ के, और ये मामला तो प्यार मोहब्बत से हल हो जाए कि ठीक है जी, ये जम्मू कश्मीर आपका है जी, आप वहाँ पे वर्क करो, डेवलपमेंट करो, सहूलियत दो। हम अपने आज़ाद कश्मीर पे डेवलपमेंट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है जी, और आपस में तल्लुकात अच्छे कर लें हिंदुस्तान और पाकिस्तान। यही हो सकता है ना, वरना अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। हम लड़ झगड़ के भी कुछ नहीं निकाल सकेंगे इसका, कुछ भी नहीं निकलेगा। अब हमारे मीडिया पे लोग देखो किस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है जी, तो वो हकीकत में अपनी बातें हैं। वो कहते हैं जी ये तो समझ ही नहीं आती हमें कि इस तरह की बात हो सकती है जी, कि वो इस तरह की बात करें कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना, पाकिस्तान खुद बर्बाद हुआ है तो हमें भी बर्बाद कर देगा। तो फिर हम पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है यार कि वो हर दुनिया के कोने कोने में जाके कश्मीर की बात करे, ठीक है। जब वो ही नहीं चाहते हमारे साथ इत्तेहाद करना तो फिर हमें क्या ज़रूरत है। फिर बात दरअसल ये है कि अगर कोई भी देश है ना, अगर वो अपने हिस्से पे डेवलपमेंट करता है ना, तो वो कभी भी नहीं जुदा हो सकता साइड पे, ठीक है। अब कश्मीरियों को हर चीज़ सस्ती तरीन मिल रही है हमारी निस्बत, तो फिर वो कैसे इधर आके मुश्किल तरीन चीज़ें ख़रीदेंगे? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी ये छोड़ दें, अब मसला मसाइल छोड़ दें। वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, आज़ाद कश्मीर हमारा है, तो वहाँ पे बस प्यार मोहब्बत के साथ रहें आपस में, इस खित्ते के अमन के लिए बस तरक्की करें दोनों ममालिक, और दोनों कश्मीरियों को तरक्की की राह पे लेके आएँ, खूबसूरत बनाएं, बस। बाकी छोड़ दें इस तरह की बातें। बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बताइएगा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, और आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, ये मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।